Good morning, students. How are you all? Hope you all are safe and fine at your homes, and you all are studying well too. अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं आप लोग, है ना? So हम लोग क्या है अभी vocabulary के कुछ topics कर रहे हैं. 3 topics we have finished already, and in today's class we are going to take up the 4th topic from the vocabulary section. That is the topic number 4 is word formation. Word formation समझते हो आप? शब्दों को बनाना. शब्द होते हैं बहुत से अलग अलग, कहीं पे सफिक्स लगता है, कहीं पे प्रीफिक्स लगता है. वो सफिक्स एंड प्रीफिक्स लग के बहुत से न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है. जैसे कि कहीं पे टीच है तो ER लगा के हमने उसको टीचर बना दिया. कहीं पे अंडरस्टैंडिंग है तो उसके बिगिनिंग में हमने मिस लगा के उसको मिस अंडरस्टैंडिंग बना दिया. तो कहीं पे हम सफिक्स लगाते हैं एंड कहीं पे हम प्रीफिक्स लगाते हैं. सो वर्ड फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है? शब्दों का निर्माण करना, वर्ड्स को फॉर्म करना. कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं ये बनाते समय. व्हेनेवर हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं तो देखो आप वर्ब के अंदर फर्स्ट जो इसके अंदर चेंज आता है वो है आप वर्ब के अंदर ER कनेक्ट करते हो और नया वर्ड बनाते हो. जैसे टीच प्लस ER आपको क्या बन जाता है? टीचर. बाइंड प्लस ER क्या बन गया? बाइंडर. सिमिलरली इसी तरह से सम वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें आप ओनली R कनेक्ट करते हो और न्यू वर्ड बनता है. जैसे राइट प्लस R इज राइटर, मेक प्लस R इज मेकर. ओके, फिर आता है नेक्स्ट जो आता है थर्ड इज दैट इन अ वर्ब यू ऐड MENT मेंट. दैट इज अग्री प्लस मेंट इज एग्रीमेंट. अटैच प्लस मेंट इज अटैचमेंट. ओके, नेक्स्ट आर द वर्ब जिसके अंदर आप ION को कनेक्ट करते हो. दैट इज कलेक्ट प्लस ION इज कलेक्शन. करेक्ट प्लस ION इज करेक्शन. तो इन दिस यू हैव सीन वन थिंग. आपने उसके अंदर क्या किया? आपने उसके अंदर ION करेक्ट कर दिया एंड सी कितने डिफरेंट एंड अच्छे वर्ड्स बन गए. कलेक्ट का कलेक्शन बन गया एंड करेक्ट का करेक्शन बन गया. वर्ब सिमिलरली जैसे आपने ION कनेक्ट किया था, इन सम वर्ड OR इज कनेक्टेड लाइक विजिटर प्लस OR इज विजिटर एंड एक्ट प्लस OR इज actor. Okay, visit plus OR is visitor and act plus OR is actor. Now rule number 6 is in some words you connect only Y at the end और आपका new word form हो जाता है. Like discover plus Y is discovery, deliver plus Y is delivery. Okay, discover plus Y is discovery and deliver plus Y is delivery. And next is 7th rule is like ANCE. ANCE is connected at the end of the given verb and a new word is formed. That is allow plus ans is allowance. Assist plus ans is assistance. ठीक है? Similarly, now the rule number 8 is URE, जिसको हम बोलते हैं, ये connect हो जाएगा at the end of a verb and a new word is formed. That is enclose plus URE is enclosure. Fail plus URE is failure. Enclose plus URE is enclosure and fail plus URE is failure. Okay. Now verb के अंदर ENCE भी लग जाता है. Differ plus ENC is difference and reside plus ENC is residence. Differ plus ENC is difference and reside plus ENC is residence. Now rule number 10 is कि आप verb, आपको एक verb दी हुई है, आप उसमें से क्या करेंगे? BE को हटा दें. कुछ वर्ड में से अगर कहीं पे हम ऐड कर रहे हैं तो कुछ रिमूवल्स भी होते हैं. लाइक सी, इफ यू हैव गिवन अ वर्ड बी फ्रेंड, सो आप अगर इसमें से बी को रिमूव कर दोगे तो न्यू वर्ड बन जाएगा दैट इज फ्रेंड. बी फूल, रिमूव द बी एंड सी अ न्यू वर्ड दैट इज फूल. Similarly, now see, उसमें आपने BE को रिमूव किया. इन द नेक्स्ट 11th rule you are going to remove EN. So ENCIRCLE that is encircle. तो आप इसमें से N को हटा देंगे, that is EN को हटा देंगे तो new word is going to become that is circle. Endanger, तो इसके अंदर से आप EN को N को हटा देंगे तो new word is danger. Okay. Now ये थे. Now we see that the 12th rule. 12th rule is verb में से S को हटाकर आप C जोड़ दें. जहां पे आपको कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे in which S is given, remove the S and put C on its place and see a new word is formed. That is advice,
ठीक है, ADVISE, सो इसमें से S को रिमूव करके C लगाएंगे तो वर्ड आ जाएगा एडवाइज, एंड उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। प्रैक्टिस बोलने में सेम है बट उन दोनों के जो मीनिंग्स है वो डिफर हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस का S हटा देंगे एंड इन प्लेस ऑफ S यू विल राइट डाउन C एंड न्यू वर्ड इज फॉर्म दैट इज प्रैक्टिस। फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स, आपके पास में कुछ एडजेक्टिव्स हैं, आप उससे नाउन को फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे? लास्ट में ITY कनेक्ट करेंगे, लाइक रेगुलर, रेगुलरिटी, रियल, रियलिटी। Okay, similarly in some words you will only add TY, that is safe plus TY is safety, royal plus TY is royalty. In some adjectives in the end LE is given, remove the LE and ILITY को उसमें connect कर दे। These rules you have to keep in your mind, आपको इन rules को बहुत अच्छे से याद करना है, आपको इनको दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स रखना है, ठीक है। So in the adjective जिसमें लास्ट में LE होगा ना, remove those LE and उसकी जगह ILITY connect करें, तो possible, possibility, noble, nobility। ओके, एंड सिमिलरली नाउ नेक्स्ट वन जो रूल है उसमें देखो एडजेक्टिव के लास्ट में टी है उसे हटा दें और सीई कनेक्ट कर दें, तो एक्सीलेंट, एक्सीलेंस, इनोसेंट, इनोसेंस। ओके, देन एडजेक्टिव के लास्ट में NESS लगा देंगे तो फैट प्लस नेस इज फैटनेस, काइंड प्लस नेस इज काइंडनेस। नाउ नेक्स्ट एडजेक्टिव के अंत में आप y को हटा देंगे और INESS को कनेक्ट करेंगे, तो हैप्पी में से y को रिमूव करें, I लगाएं प्लस नेस लगा दे तो हैप्पी का हैप्पीनेस। लेजी में से y को रिमूव करें, I लगाएं और नेस लगाएं, सो लेजी इज कन्वर्टेड टू लेजीनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, देयर आर सम नाउन्स, उससे भी आप न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। नाउन के लास्ट में आप LY लगा दें तो मंथ का क्या हो गया? मंथली, ईयर का ईयरली। देन Y कनेक्ट करके ग्रीड का ग्रीडी, रेन का रेनी। इसी तरह से आप एबल को कनेक्ट करेंगे, सो ईट का ईटेबल एंड ड्रिंक का ड्रिंकेबल। ओके, फुल कनेक्ट कर सकते हैं आप, तो ब्यूटी प्लस फुल इज ब्यूटीफुल, पीस प्लस फुल इज पीसफुल। देन कम्स ब्लैक, ISH कनेक्ट कर देंगे तो ब्लैक प्लस ISH इज ब्लैकिश, बुक प्लस ISH इज बुकिश। In some you will add less in the last, तो life plus less is lifeless, use plus less is useless। Okay, now see, कुछ और रूल्स हैं यहाँ पे, आप कुछ एडजेक्टिव से और फॉर्मेशन करेंगे, लास्ट में EN को कनेक्ट करेंगे एंड किसी में आप बिगिनिंग में EN कनेक्ट करेंगे। तो जिसमें आप लास्ट में EN को कनेक्ट करेंगे तो डार्क प्लस EN इज डार्कन, हार्ड प्लस EN इज हार्डन। ठीक है, तो जहां पे आप बिगिनिंग में EN को कनेक्ट करेंगे तो सी EN प्लस एबल इज एनेबल एंड EN प्लस डियर इज एंडियर। ओके, सो बिगिनिंग सफिक्स जोड़ो चाहे प्रीफिक्स जोड़ो, a new word formation is needed। and now formation of nouns, noun की ही formation from the nouns, बट उसमें आप कुछ ऐड कर देंगे, तो क्या है? friend plus ship is friendship, teacher plus ship is teachership, boy plus hood is boyhood, mother plus hood is motherhood। ISM कनेक्ट करके हिंदू प्लस ISM इज हिंदुइज्म एंड सिख प्लस IM इज सिखिज्म। ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम द नाउन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स बाय एडिंग LY टू द एडजेक्टिव्स, दैट इज केयरफुली प्लस LY इज केयरफुली, ब्यूटीफुल प्लस LY इज ब्यूटीफुली। सो आपने इसमें एडजेक्टिव के लास्ट में क्या कनेक्ट किया? LY। Now there are some examples that are based on your textbooks, that is signify, remember का signify का significant, remember का remembrance, expensive का expense, restore restoration, remove removal, complete completion, draw drawer, curious curiosity, wonder wonderful, beauty beautiful, frost frosty, opposite opposition, stop stoppage, occurrence occur, play player, perfect perfection, and favor favorite। Okay, yes, so here are few more examples, that is
talk, talker, title, entitle, offer, offerings, recognize, recognition, family, familiar, parents, parental, terror, terrorize, belief, believe, insane, insanity, memory, memorize, responsible, responsibility, important, importance, poor, poverty, occupational, occupation, thought, thoughtful, incredible, incredibility, anxious, anxiety, necessary, necessity, confident, confidence, affluent, affluence, imagine, imagination, emotion, emotional, dominance, dominant, jubilant, jubilation, sad, sadness, person, personal, delight, delightful, misery, miserable, energy, energetic, aloof, aloofness, adventure, adventurous, spiritual, spirituality, and impatient is impatience. So you see how different kind of word formations are given. एक ही word के अंदर आप कितने सारे suffix and prefix कुछ भी चीजें उसके अंदर जोड़कर according to the rules given to you आप कितने सारे new words बना सकते हैं, है ना? So this was all about the word formation. Go through the topic clearly. आप अच्छे से पढ़ेंगे, सारे rules को check करेंगे, given examples को study करेंगे, and you will be able to see that how easy and how interesting it is to make new words. So this was all for today's topic, and in tomorrow's class we will be meeting with a new topic. Till then, study well and take care of yourself.